नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 जून दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। दिन में बैठकों के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर प्रदेश के सियासी हालात पर फीडबैक दिया। डोटासरा ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस की खींचतान मिटाने और संगठन के लेवल पर खाली पड़े पदों पर भरने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने माना कि कांग्रेस में बड़े नेताओं के बीच मनमुटाव है। रंधावा ने कहा, कांग्रेस कभी डिवाइडेड नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। नीचे के लेवल का वर्कर पूरी तरह एकजुट है। अगर किसी तरह का मनमुटाव होगा और पर्सनल ईगो होगा तो ऊपर वालों का होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता का एक ही टारगेट है कि पार्टी के लिए काम करना है। राजसमंद में एक 14 साल की बच्ची से रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। जज सुनील कुमार पंचोली ने फैसला सुनाते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाडिया ने बताया कि 20 जनवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने खमनौर थाने में दी शिकायत में बताया कि जब सुबह उठे तो बेटी कमरे में नहीं थी। परिजनों ने रतनलाल नाम के युवक पर संदेह जताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। सामने आया कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसला कर ले गया और धमकाकर रेप किया। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाडिया ने 17 गवाह और 38 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त रतनलाल को 20 साल की सजा सुनाई। राजधानी जयपुर के बाल सुधार गृह की दीवार तोड़कर बीती रात 15 बाल अपचारी फरार हो गए। सूचना पर बाल सुधार गृह में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस और जयपुर डीसीपी ज्ञानचंद यादव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। बाल सुधार गृह के अधीक्षक मनोज गहलोत की रिपोर्ट पर ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने 4 टीमें फरार बाल अपचारियों की तलाश में जुटी हैं। खास बात यह है कि फरार बाल अपचारियों में एक बाल अपचारी की मंगलवार को जमानत हो चुकी थी। रिहाई से पहले ही वह भाग गया। उसकी वकील जब जमानत के दस्तावेज लेकर बाल सुधार गृह पहुंची तो पता चला कि वह रात से ही फरार हो गया है। 15 बाल अपचारियों में चोरी, मारपीट और दुष्कर्म के आरोपी बाल अपचारी शामिल हैं। पुलिस फरार बाल अपचारियों की तलाश में जुटी हुई है। जोधपुर जिले के बालेसर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में उस वक्त हंगामा हो गया जब शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर के सामने ही माइक हटा दिया गया। दरअसल राजनाथ सिंह बालेसर के दौरे पर थे। बालेसर के ही मां चामुंडा मंदिर के खेल गांव में जनसभा का आयोजन किया गया। मंच पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के भाषण के बाद शेरगढ़ के पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर भाषण देने पहुंचे। इतने में बैलवा राणाजी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राणा प्रताप सिंह इंदा आए और बाबू सिंह को बोलने से मना करते हुए उनके आगे से माइक हटा दिया। बाबू सिंह ने बोलने का मौका देने की बात कही, लेकिन मना कर दिया। यह सब देखकर मंच पर बैठे नेता सख्ते में आ गए। बाबू सिंह ने कहा कि मैं राजनाथ सिंह की अनुमति लेकर आया हूँ, मुझे बोलने दो। काफी देर तक मशक्कत के बाद बाबू सिंह अपनी सीट पर बैठ गए। इस दौरान मौजूद लोगों ने बाबू सिंह के समर्थन में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। बाबू सिंह के भाषण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। जोधपुर ग्रामीण की कपरडा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने कॉलेज में पढ़ने वाली युवती को शादी का झांसा देकर दोस्ती की, बाद में इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 24 जून को 21 वर्षीय युवती ने अपनी मां के साथ थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि भरत माली निवासी अशोक नगर उचियारडा बेरा से उसकी कॉलेज में मुलाकात हुई। जान पहचान बढ़ने के बाद उसने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। युवक ने उसे शादी का झांसा देकर दोस्ती की आड़ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिए। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बार फिर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के सवालों की जांच की थी, जिसके बाद बोर्ड ने अब 2 सवालों में से एक सवाल को सही मानते हुए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। इसके बाद 300 से ज्यादा पदों पर एक बार फिर
उम्मीदवारों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के 2 सवालों को लेकर अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के पेपर 2 में प्रश्न संख्या 6 और 18 के सभी साक्ष्य बोर्ड में दे दिए थे। कोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 6 सप्ताह में कमेटी का गठन कर जवाब मांगा था। वहीं अब बोर्ड ने बीसीए कमेटी ने 2 में से 1 सवाल को सही मानकर एक बार फिर 600 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। बाड़मेर जिले में पैदल जा रहे 2 युवकों को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना बाखासर थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। वहीं पिकअप गाड़ी पलट गई। भरे तेल के ड्रम सड़क पर बिखर गए। पुलिस के अनुसार बाखासर निवासी 30 वर्षीय अज्जाराम, 25 वर्षीय बनवीर गर्ग साता बाखासर सड़क मार्ग पर किनारे किनारे चल रहे थे। इस दौरान साता से बाखासर की तरफ आ रही जियो मोबाइल टावर में डीजल भरने वाली पिकअप गाड़ी ने दोनों को टक्कर मार दी। दोनों की मौत हो गई। मृतक आजाराम गाड़ी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वहीं बनवीर सिलाई का काम करता है। घटना की सूचना पर दोनों घरों में मातम छा गया। अजमेर के प्राइवेट फाइनेंस में काम करने वाले ब्रांच मैनेजर सहित 3 कार्मिकों की ओर से 6.25 लाख रुपए का गबन करने का मामला सामने आया है। डिविजनल मैनेजर ने लोन की राशि ऑफिस में जमा नहीं कराने और धमकाने का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मिर्जापुर यूपी हाल जयपुर रोड कंकरदा अजमेर निवासी एसवी क्रेडिट लाइन लिमिटेड के डिविजनल मैनेजर अश्विनी कुमार ने सिविल लाइन थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि एसवी क्रेडिट लाइन लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा भारतीय कंपनी अधिनियम 2010 के तहत पंजीकृत कंपनी है और लघु और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए काम करता है। कंपनी में महावीर जहांगीर निवासी अलवर, जो अजमेर शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था, साथ ही काम कर रहे गौरव सिंह निवासी आगरा यूपी तथा विकास चौधरी निवासी भरतपुर भी इसी ब्रांच में कार्यरत थे। इन्होंने एक आपराधिक नीति बनाते हुए ऋण धारकों से लाए गए ऋण राशि 6,21,345 रुपए का गबन कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिले में हुए एक सड़क हादसे में 3 मासूमों के सिर से पिता का साया उठ गया। जानकारी के अनुसार राज पैलेस होटल के पास कोतवाली थाना क्षेत्र में दाल से भरे हुए ट्रक ने बाइक सवार मजदूर को चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक मजदूरी कर घर लौट रहा था। हादसे के बाद कुछ ही दूरी पर ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बताया कि कोपड़ा सगबरी निवासी 23 वर्षीय कालो मीना 2 माह पहले अपने घर से मजदूरी के लिए चित्तौड़गढ़ गया था। मजदूरी कर अपने घर बाइक से लौट रहा था। इस दौरान ये हादसा हुआ। कालू के पिता नारायण लाल ने बताया कि कालू के 3 बच्चे हैं। पूरा परिवार कालू पर आश्रित था। मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के निवासी सरकारी टीचर के मकान में चोरी हो गई। चोर 15,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गए। टीचर रीना चौधरी ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि वह भरतपुर गई हुई थी। पीछे से मकान पर कोई नहीं था। सूने मकान में रात को चोरों ने नकदी व जेवर चुरा लिए। चोर घर से 15,000 रुपए नगद व करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए। शहर में आए दिन चोरी की वारदात होने लगी है। 26 जून की रात को भी 3 घरों में चोरी हुई है। पुलिस का कहना है कि चोरों का पता लगाने का प्रयास जारी है। अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के जुगरावर के पास रूपारेल नदी के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई। कठुमर थाना क्षेत्र के सिटाइडा गांव निवासी राकेश शर्मा की 39 वर्षीय पत्नी माया देवी अपने पड़ोसी कृष्ण के साथ बाइक से उद्योगनगर थाना क्षेत्र में अपने नए मकान से वापस गांव जा रही थी। रास्ते में जुगरावर के समीप पीछे से अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कृष्ण तो बाल बाल बच गया, लेकिन माया देवी की दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक माया देवी के 3 बच्चे हैं। पति राकेश शर्मा मजदूरी करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।